एक आदमी के पास एक बहुत प्यारी बिल्ली थी। वह गर्भवती हो गई। उसी समय गृहिणी भी गर्भवती थी। बिल्ली का मछली खाने का इतना मन हुआ कि उसने पहाड़ की औरत से कहा, मैं मछली खाना चाहती हूँ। महिला ने जवाब दिया, मैं आपको केवल तभी खिला सकती हूँ जब आप इसे काटेंगे, नहीं तो कहाँ दूंगी। उस दिन से बिल्ली ने अन्य लोगों के घरों से मछली चुराना या बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया। इस बीच महिला ने मछली पकाई और बिल्ली को कांटे खिला दिए। इसी तरह बिल्ली को रोज मछली खाने को नहीं मिलती। तब वह बहुत दुखी हुई और उस पहाड़ की स्त्री को यह शाप देने लगी कि जो कुछ मेरे पेट में है वह उसके गर्भ में जाए और जो उसके गर्भ में है वह मेरे गर्भ में आए। कुछ दिनों बाद महिला के वास्तव में 2 बिल्ली के बच्चे थे और बिल्ली की 2 बेटियां थीं। बिल्ली दोनों लड़कियों को पालने में कामयाब रही। बिल्ली दोनों लड़कियों को घर पर छोड़कर रोज मछली, दूध आदि की तलाश में जाती है। जब दोनों लड़कियों को पता चला तो उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, अगर तुम गांव जाते समय कोई तुम्हें मार दे तो हमें कैसे पता चलेगा और हम क्या करेंगे। तब उसकी माता ने उसके पास एक तुलसी का पेड़ और आंवले का दूध रख दिया और कहा, यदि कोई मुझे मारेगा तो यह तुलसी का पेड़ जीत जाएगा और दूध काला हो जाएगा। तब तुम मुझे ढूंढने निकलोगे। कुछ दिनों के बाद तुलसी का पेड़ बड़ा हो गया और दूध नीला हो गया। फिर दोनों बच्चियां रोती हुई अपनी माँ को ढूंढने निकली। वे बहुत दूर चले गए और उनकी बहन को प्यास लगी थी। जब वे पानी की तलाश में गए तो वे एक नदी पर आए। वह अपनी बहन को नदी में छोड़कर पानी लेने चली गई। वह खुद छड़ी खा गई और अपनी बहन के लिए पानी लाने लगी। पानी सूख गया और राजकुमार ने पुकारा, अगर तुम मुझे अपनी अंगूठी दे सकते हो तो तुम पानी ले सकते हो। बहन ने पानी पिया और अपनी बहन को फिर से अंगूठी लाने के लिए भेज दिया। इस बार जब उसकी बहन पानी में उतरी तो जल राजकुमार उसे उठा ले गया। जब उसने अपनी बहन को ले जाते देखा तो वह बाईं ओर बैठ गई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी बाजार में आया और उसने नदी के किनारे एक सुंदर लड़की को अकेला बैठा देखा और उसे एक नाव में बिठाकर चला गया। जब वह घर आया, मुदाई ने उसे अपनी 2 पत्नियों के साथ एक छोटी पत्नी के रूप में लिया। मुदाई अपनी छोटी पत्नी को अपनी पिछली 2 पत्नियों से अधिक प्यार करने लगे। उन दोनों ने मुदाई को इसे देखने से रोकने के तरीके के बारे में सोचा। अपनी पहली माहवारी के दौरान उनकी बहुओं ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और यह कहते हुए नदी में मिले नर बच्चे को डुबो दिया कि उन्हें एक बर्तन मिला है। अगली बार जब उसे लाल केला मिला तो उन्होंने असली नर को नदी में डुबो दिया। इस बीच जलकोंडा की बहन हरी मिया को पता चला कि डूबे हुए दोनों लड़के उसकी बहन के बेटे थे और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। मुदाई ने सोचा कि उनकी छोटी पत्नी के ये शब्द सच हैं और उन्होंने फैसला किया कि वह एक बुरी औरत थी और उसे अपने घर से निकाल दिया और चौकटानी में एक घर बनाया। वह चौकटानी के एक घर में 2 खामें रहने लगी। एक दिन जब मुदाई व्यापार करने जा रहा था तो समुद्र के राजकुमार ने अपनी नाव पानी के बीच में रोक दी। जब मुदाई असमंजस में था कि क्या किया जाए, किसी ने पानी से आवाज दी और कहा, तुम्हें कुछ करना चाहिए और अपने नारियल के खोल और छड़ी को फेंक दो और तुम्हारी नाव डूब जाएगी। मुदाई के पास एक बड़ी शादी की व्यवस्था करने के अलावा कोई चारा नहीं था और लाठी डंडे को वहीं फेंक दिया। इस बीच चाचा ने लड़कों को उनकी माँ के बिल्ली के गर्भ में पैदा होने से लेकर उनके नदी में डूबने तक की सारी बातें बता दी और कहा कि ये सारी बातें उनके पिता द्वारा आयोजित बड़ी शादी के दिन लोगों को बताएं। वे विवाह के दिन अपने पिता की लाठी और दराती लेकर मुदाई के घर की ओर जाने लगे। वे सीधे अपनी माँ के पास गए जो कि रसोई में थी और उनसे 1 कप पानी मांगा। शादी में लोग आ रहे हैं, वहां जाओ और जो कुछ खा सको खा लो। इसलिए उन्होंने अपनी माँ को सब कुछ बताकर अपना परिचय दिया और वे थोड़ा आराम करके शादी में चले गए। इन चीजों से दूर होने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि इन चीजों से दूर हो जाएं। इन चीजों से दूर होने के कई तरीके हैं। जब यह ज्ञात हो गया तो लोगों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दोनों व्यक्तियों को विवाह में जाना चाहिए और अपना परिचय देना चाहिए। दोनों भाई उठे और चिल्लाकर बोले, जहां हम घुसे थे वह हमारी माँ है। जब लोगों ने उनसे इसके बारे में बताने के लिए कहा तो दूल्हे ने लोगों को ध्यान से सुनने के लिए बुलाया। उन्होंने सब कुछ समझाया और लोगों को मुदाई का डंडा और डंडा दिखाकर उन्हें सच साबित कर दिया। मुदाई ने आहें भरी और महसूस किया कि वह स्वर्ग से गिर गया है और उसने कसम खाई कि छड़ी और दराती उसकी है। तब सभी को सतीनी की साजिश समझ में आ गई और उन्होंने मुदाई की पत्नियों को बुलाकर उनसे सब कुछ पूछा, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकी। शादी में भी लोगों ने बिना किसी हंगामे के खाना खाया। शादी के बाद मुदाई ने दोनों पत्नियों के नाक कान काट दिए और उन्हें भगा दिया और छोटी पत्नी और दोनों बेटों को घर ले आए। दोनों लड़के अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए घर पर रुके थे।